Hi friends, this is Priyanka. Welcome back to Learning Classes with Priyanka. Friends, in this lecture we are going to understand about achievement test, जिसे हिंदी में उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसका मीनिंग, नीड्स और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पर देखिए, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, चाहे आप स्क्रॉल करके देखना है, क्योंकि आपका अगर आप स्क्रॉल करके भी देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अचीवमेंट टेस्ट क्या है। और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ही जरूरी होता है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इजीली एग्जाम में उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो को देखने के बाद आपको लगे कि आपको समझ में आया, अच्छे से मैंने समझाया, तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट भी जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अचीवमेंट टेस्ट क्या है? तो देखिए, अगर हम इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग देखें कि अचीवमेंट का मतलब क्या है और टेस्ट का मतलब क्या है, तो अचीवमेंट का मतलब और टेस्ट का मतलब आई होप सबको पता होगा कि अचीवमेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज को प्राप्त कर लेते हैं, और टेस्ट का मतलब जैसे जो स्कूल में टेस्ट लिए जाते हैं वीकली, मंथली, ईयरली बेसिस पे, ठीक है, तो वो टेस्ट कहलाते हैं हमारे। अब इन दोनों वर्ड्स को जोड़ दें तो अचीवमेंट टेस्ट, जैसे हमने हिंदी में समझा उपलब्धि परीक्षण, कि आपने कितना प्राप्त किया। अब कितने में कि मतलब आपने किस टेस्ट में, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपने कितने नॉलेज को और स्किल को एक्वायर किया। क्योंकि देखिए, हम स्कूल क्यों जाते हैं? हम स्कूल इसलिए जाते हैं कि अपनी नॉलेज को और स्किल को एक्वायर करने के लिए। ठीक है। क्योंकि देखिए, हर स्टूडेंट की जो लर्निंग पावर होती है वो अलग अलग होती है। कोई स्टूडेंट किसी तरीके से सीखता है और कोई स्टूडेंट किसी तरीके से। किसी स्टूडेंट को जो है मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी स्टूडेंट को आर्ट्स पढ़ना अच्छा लगता है, और किसी को साइंस भी पढ़ना अच्छा लगता है। तो हर स्टूडेंट जो है अलग अलग सब्जेक्ट में जो है कोई अच्छा हो सकता है और कोई बुरा भी हो सकता है। मतलब किसी को कुछ समझ में आता है और किसी को कुछ समझ में आता है। तो उपलब्धि परीक्षण क्या है? उपलब्धि परीक्षण जो है एक मूल्यांकन करने का एक माध्यम है। क्या मूल्यांकन करने का? जिसके द्वारा जो है स्टूडेंट की नॉलेज का टेस्ट लिया जाता है कि किस छात्र ने, किस स्टूडेंट ने किस विषय पे कितना ज्ञान को, नॉलेज को प्राप्त किया, एक्वायर किया। ठीक है। कि जो उसको सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, क्या उसके थ्रू उसने कुछ सीखा, क्या उसको कुछ समझ में आया। तो जो इसके लिए टेस्ट लिए जाते हैं, मतलब उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाने के जो टेस्ट लिए जाते हैं, वो अचीवमेंट टेस्ट कहलाते हैं। ये तो हो गया छोटा सा एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको इन शॉर्ट समझा दिया है कि अब हमें लिखना कैसे है एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो देखिए, an achievement test is a type of test that measure what someone has learned in a specific subject or area। कि एक उपलब्धि परीक्षण एक प्रकार का परीक्षण है जो किसी विशेष विषय या क्षेत्र में ज्ञान को मापता है। मतलब आपकी नॉलेज का मेजर करता है वो, है ना। क्योंकि अगर अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है ना, तो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगता है। कैसे? अगर एक टेस्ट लिया गया क्लास के अंदर तो पता लगाया जाता है तो टीचर के द्वारा, अगर किसी में मार्क्स अच्छे हैं, किसी में मार्क्स बुरे हैं, तो पता चलता है ना कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा है। तो उसे ही अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं, जब उसकी नॉलेज को मेजर किया जाता है। इट इज यूज्ड इन स्कूल टू चेक स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड सी हाउ वेल दे हैव ग्रैस्प्ड द सब्जेक्ट्स दे आर स्टडिंग। कि इसका यूज क्यों किया जाता है स्कूल्स में? स्टूडेंट की प्रोग्रेस का पता लगाने के लिए, और ये देखने के लिए कि उस सब्जेक्ट में वो कितने अच्छे तरीके से समझ रहा है, कितने अच्छे तरीके से वो उसको सीख रहा है। The result help teachers and schools understand how effective their teaching methods are and if student need extra help in certain areas। ये इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि टीचर्स को भी और स्कूल को भी हेल्प हो जाती है समझने में कि जो टीचिंग मेथड्स है वो कितने इफेक्टिव हैं, है ना। क्या किसी स्टूडेंट को कोई एक्स्ट्रा हेल्प की नीड तो नहीं है किसी सर्टेन एरियाज में? कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, अगर कोई बच्चा पीछे है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो एक अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू ये पता लगता है टीचर्स को भी और स्कूल को भी समझ में आता है कि जो टीचिंग मेथड्स फॉलो किए जा रहे हैं क्या वो इफेक्टिव हैं। Teaching tests cover different subjects such as maths, language arts, science and social study। टीचिंग टेस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता है, जैसे मैथ्स हो गई, लैंग्वेज आर्ट्स हो गई, साइंस हो गई या फिर सोशल स्टडी हो गई। ठीक है। नेक्स्ट इज
They play an important role in guiding educational decisions and placing student in appropriate educational programs. कि ये important role play करते हैं educational decisions को भी guide करने में कि एक स्टूडेंट को जो है एजुकेशनल प्रोग्राम्स में कहाँ पर प्लेस किया जाए। ठीक है, कि मतलब जैसे कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में अच्छा है, किसी को जैसे मैथ्स समझ में आती है, किसी को जैसे साइंस समझ में आती है, तो कौन सा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में अच्छा है वो एजुकेशनल प्रोग्राम्स के थ्रू उसको जो है प्लेस किया जा सकता है। ओवरऑल अचीवमेंट टेस्ट हेल्प एक्सेस अ स्टूडेंट एजुकेशनल प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अगर हम ओवरऑल अचीवमेंट टेस्ट की बात करें तो वो हेल्प करता है स्टूडेंट की एजुकेशनल प्रोग्रेस को देखने में और उसकी परफॉर्मेंस को देखने में किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट, इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी नीड की, कि अचीवमेंट टेस्ट करने की नीड क्यों होती है। तो सबसे पहले क्या है, मेजरिंग लर्निंग, क्योंकि देखिए लर्निंग को मेजर करने के लिए ही, जैसे हमने उसके मीनिंग में पढ़ा कि स्टूडेंट्स की नॉलेज को देखने के लिए कि उसने किस सब्जेक्ट में कितना सीखा, कितना समझा, तो लर्निंग को ही मेजर कर रहे हैं ना हम, तो इसलिए हमें अचीवमेंट टेस्ट की नीड होती है कि स्टूडेंट की नॉलेज को हम पता लगा सके। नेक्स्ट, एक्सेसिंग प्रोग्रेस, कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में कितना प्रोग्रेस कर रहा है, उसका ओवरऑल जो ईयर में उसने कितना सीखा, कितना किस सब्जेक्ट को उसने समझा, तो इसका पता लगाया जा सकता है थ्रू आउट द स्कूल ईयर और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ये तो हमने मीनिंग में भी मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानने के लिए जो है अचीवमेंट टेस्ट किए जाते हैं, तो इसीलिए नीड पड़ती है कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। नेक्स्ट है इन्फॉर्मिंग एजुकेशनल डिसीजंस, कि शिक्षा संबंधी निर्णयों को सूचित करना। कि देखिए अचीवमेंट टेस्ट क्या प्रोवाइड करता है, एक वैल्यूएबल डेटा देता है स्टूडेंट्स की। ठीक है, कि आपको पता चला कि जब आपने अचीवमेंट टेस्ट लिया, एक टीचर ने अचीवमेंट टेस्ट लिया क्लास के अंदर, तो उसको पता चला कि किस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में किस स्टूडेंट को कितनी नीड है, क्या उसको कोई एक्स्ट्रा हेल्प की तो नीड नहीं है, क्या उसको एक्स्ट्रा क्लासेस देनी चाहिए, तो इस तरीके से भी अचीवमेंट टेस्ट की नीड पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है इवेलुएटिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस, कि जो टीचिंग मेथड्स फॉलो किए जा रहे हैं स्कूल के अंदर, क्या वो टीचिंग मेथड इफेक्टिव है, क्या उस टीचिंग मेथड के उस मटेरियल के थ्रू बच्चे को समझ में आ रहा है, तो इसलिए अचीवमेंट टेस्ट की नीड पड़ती है। नेक्स्ट है करिकुलम इवेल्युएशन, कि जो स्कूल के अंदर करिकुलम फॉलो हो रहा है, क्या वो करिकुलम वैल्यूएबल है, क्या वो करिकुलम इफेक्टिव है, क्या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की नीड तो नहीं है। अगर उसमें इम्प्रूवमेंट की नीड है तो वो स्कूल की तरफ से की जाएगी, तो इसलिए अचीवमेंट टेस्ट की नीड पड़ जाती है कि एक स्कूल को पता चले कि जो करिकुलम फॉलो किया जा रहा है स्कूल के अंदर, क्या वो बच्चों के लिए इफेक्टिव है या नहीं है, क्या उसमें किसी इम्प्रूवमेंट की नीड है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्लेसिंग स्टूडेंट एप्रोप्रिएटली, कि स्टूडेंट को उसके स्पेसिफिक सब्जेक्ट में उसने कितना सीखा, वो किस लेवल पे है। जैसे कोई मैथ्स है तो मैथ्स के वो किस लेवल पे है, क्या उसकी नॉलेज और स्किल को वो मैच करता है, तो इससे क्या होगा, हम स्टूडेंट को जो है प्लेस कर सकते हैं एक सही जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट है कंपेयरिंग स्कूल एंड डिस्ट्रिक्ट, कि स्कूल और डिस्ट्रिक्ट्स का भी कंपैरिजन हो जाता है अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू, क्योंकि देखिए अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, उपलब्धि टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं ना, वो बड़े लेवल पे किए जाते हैं, जैसे एज अ बोर्ड एग्जाम। आप फॉर एग्जाम्पल कि बोर्ड जो एग्जाम्स होते हैं वो कितने बड़े लेवल पर होते हैं, तो उसके थ्रू जैसे आपको पता चलता है ना एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर या एक स्कूल से दूसरे स्कूल का प्रोग्रेस कितना है, या हम स्कूल्स में कंपेयर कर सकते हैं कि किस स्कूल का बच्चा आगे है, किसने टॉप किया है, किसने नहीं किया है, कौन से स्कूल को कितनी इंप्रूवमेंट की नीड है एट अ लार्जर स्केल पे। तो इस तरीके से भी अचीवमेंट टेस्ट की नीड पड़ जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। तो दो टाइप्स के होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट, जिसे मान्यकारक परीक्षण कहते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट को, और टीचर मेड को शिक्षण निर्मित परीक्षण। तो देखिए टीचर मेड टेस्ट तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। हम पढ़ लेते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते क्या है। तो ये जो टेस्ट होते हैं ये जो है
प्रॉपर रूल्स और गाइडलाइंस के थ्रू बनाए जाते हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम, मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी कि बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, प्रॉपर रूल्स फॉलो होते हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं, और जो क्रिएट किए जाते हैं वो एक्सपर्ट्स के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, और लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं इसमें, ठीक है। दीज आर मेड फॉर डिफरेंट क्लासेज एंड सब्जेक्ट, ये अलग अलग कक्षाओं और विषयों के लिए तैयार किए जाते हैं, कि जैसे अलग एक कक्षा के लिए दूसरा एक अगर छोटी क्लास है तो उसके लिए उसी हिसाब से रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो होगी, बड़ी क्लासेस है तो उसके हिसाब से उस जो है गाइडलाइंस फॉलो होगी, तो सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग फॉलो किए जाते हैं। तो डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है अलग अलग के लिए तैयार किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज वैलिड एंड रिलायबल। नेक्स्ट, the question given in these have to be done according to the given instruction within the given time। देखिए, जैसे हर एक एग्जाम का एक टाइम होता है कि आपको वो 3 घंटे में पूरा करना है, या आपको 2 घंटे में करना है, या आपको 1.5 घंटे में कंप्लीट करना है। तो एक प्रॉपर टाइम के साथ टाइम पीरियड इसमें दिया जाता है कि इतने टाइम में आपको इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर ऑफन यूज इन एजुकेशन फॉर वेरियस पर्पस, बहुत पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे एक्सरसाइजिंग स्टूडेंट नॉलेज, की स्टूडेंट नॉलेज को एक्सेस करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए, एजुकेशनल पॉलिसी का जो है निर्धारण करने के लिए, कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट स्कूल और रीजन्स की कंपेयर करने के लिए अलग अलग स्कूल्स को, है ना, अलग अलग क्षेत्र के जो स्कूल्स होते हैं उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए, उनका कंपैरिजन करने के लिए। तो ये इसलिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। अब है टीचर मेड टेस्ट। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्रिएट किए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, ठीक है। और ये किसी भी टाइप के हो सकते हैं, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। जैसे टीचर कैन चूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर और एसेज। मतलब सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। तो वो टीचर पर डिपेंड करता है वो किस तरीके का टेस्ट लेना चाहती है, क्योंकि ये टीचर के द्वारा बनाए जाते हैं। There may be difference in the level of question prepared by 2 teachers on the same subject। सेम सब्जेक्ट पे कि अगर 2 टीचर्स हैं तो उनके पेपर बनाने में भी अंतर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, टीचर्स कैन ग्रेड द टेस्ट promptly and give student immediate feedback। टीचर परीक्षा को तुरंत चेक करके छात्रों को तत्काल प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मतलब वो जो टेस्ट लेती है वो हाथ के हाथ उसको चेक कर सकती है और अपना फीडबैक दे सकती है कि कौन सा स्टूडेंट को कितनी प्रोग्रेस की नीड है। The test result help teachers understand how well students are understanding the material। तो इस टेस्ट रिजल्ट से टीचर्स की हेल्प हो जाती है समझने में कि स्टूडेंट कितना सीख रहा है, कितना समझ रहा है, कितना और उसको समझाने की नीड है। आई होप आपको इसका जो है टाइप्स भी समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।